अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में किचन और कुकिंग से मुतल्लिक बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी। हर टिप एक से बढ़कर एक है। वीडियो को एंड तक देखना है और लाइक आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर डबल रोटी बच जाए और इसे पड़े हुए 2 से 3 दिन हो जाए तो इसे ज़ाया करने की बजाय चॉपर में डालकर पीस लें और तवे या पैन में हल्की आंच पर सेक लें। इसके ब्रेड क्रम्स बना लें। जब ये ठंडे हो जाएं तो इसे किसी एयर टाइट बोतल में बंद करके फ्रिज में रख लें। फ्रिज में ना भी रखेंगे तो ये एक माह तक ख़राब नहीं होंगे। हरे पत्तों वाली सब्जियों को फ्रिज में रखना हो तो इन्हें अखबार या टिश्यू पेपर में लपेट कर फ्रिज में रखें। ये कई दिनों तक ताज़ा रहेंगी क्योंकि अखबार या टिश्यू पेपर सारी नमी को जज़्ब कर लेते हैं और सब्जियां देर तक ताज़ा रहती हैं। हरी मिर्चों को फ्रिज में रखने से पहले इनको धोकर अच्छी तरह खुश्क कर लें। फिर इनकी डंडियाँ उतार लें और इन्हें हवाबंद जार में छीले हुए लहसुन के साथ फ्रिज में रखें तो ये कई दिनों तक ख़राब नहीं होंगी। फ्रिज में मुख्तलिफ़ चीज़ों की स्मेल आने लगती है आजकल, जैसे फ्रूट रखा जाता है या फिर सब्ज़ियाँ रखते हैं तो कई किस्म की स्मेल आने लगती है। इस बदबू को दूर करने के लिए एक अखबार के टुकड़े को गीला करके फ्रिज में 7 से 8 घंटे के लिए रख दें। बाद में अखबार का टुकड़ा निकाल लें। फ्रिज में से हर किस्म की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अक्सर प्रेशर कुकर में दाल बनाते हुए दाल प्रेशर कुकर से बाहर आने लगती है। अगर प्रेशर कुकर में दाल के साथ नमक, हल्दी और थोड़ा सा ऑयल भी डाल दें, फिर दाल उबालें तो दाल बाहर नहीं निकलेगी। बरसात के मौसम में सूजी रखनी हो तो इसे पैन में या तवे में हल्का सा भून लें ताकि इसमें से तमाम नमी निकल जाए। इस तरह इसमें सुंडियाँ पैदा नहीं होंगी। भुनी हुई सूजी को एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज के बगैर भी रख सकते हैं। इस तरह इस भुनी हुई सूजी से हलवा बनाना बहुत आसान होगा क्योंकि सूजी भुनी हुई होगी। मूंग की दाल को बनाने से पहले अगर इसे पैन में डालकर हल्का सा भून लें तो दाल जायकेदार बनती है। चावलों को जल्दी उबालना हो तो इसे प्रेशर कुकर में उबाल लें। प्रेशर कुकर में 1 गिलास चावलों के लिए 1.5 गिलास पानी डालें। फिर चावल डालकर प्रेशर कुकर बंद कर दें और तेज़ आंच पर 1 सीटी आने दें। जब 1 सीटी आ जाए तो चूल्हे को बंद कर दें और प्रेशर कुकर को ठंडा होने दें। प्रेशर कुकर के ठंडा होने पर कुकर को खोल लें। खिले-खिले और अलग-अलग चावल तैयार होंगे और ये उबले हुए चावल आप 10 मिनट से कम टाइम में बना सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त कुकिंग हैक है, इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आप इसके अलावा ना सिर्फ उबले हुए चावल बल्कि पुलाव वगैरह भी प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। प्याज को काटने के बाद अगले दिन मत इस्तेमाल करें क्योंकि प्याज एक ही रात में जहरीला हो जाता है। ये टॉक्सिक बैक्टीरिया पैदा करता है जिससे पेट की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। केक, पिज़्ज़ा और डबल रोटी को नरम बनाने के लिए आधा कप खुश्क दूध में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल मिलाकर बैटर में डालें तो ये बड़े नरम बनेंगे। और बिस्किट और कुकीज़ को खस्ता बनाने के लिए दही का इस्तेमाल करें। दही के इस्तेमाल से मक्खन की मिकदार कम इस्तेमाल होती है, मक्खन आपका कम यूज़ होगा और कुकीज़ और बिस्किट वगैरह जो हैं वो भी खस्ता बनेंगे। बेकिंग में मक्खन के मुतबादल के तौर पर कुकिंग ऑयल या ज़ैतून का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। पिज़्ज़ा के लिए जब भी आप आटा तैयार करें तो ख़मीर को पहले नीम गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दें, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। जब ख़मीर फूल जाए तो आटे में डालकर नीम गर्म दूध से गूंद लें। बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा। इसके अलावा पिज़्ज़ा को बेहतरीन बनाने की टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लीमू अगर सूख जाए तो इसे हल्का सा गर्म कर लें, रस बहुत आसानी से निकल आएगा। गुलाब जामुन जितने हल्के आंच पर फ्राई करेंगे उतने ही अच्छे बनेंगे और चावल गर्म पानी में भिगोएं, बहुत अच्छे और खिले-खिले बनेंगे। गूंदे हुए आटे को ख़मीर होने से बचाने के लिए इसे शीशे के बर्तन में रखकर फ्रिज में रखें तो ये ख़मीर नहीं होगा। आपको इन टिप्स में से जो अच्छी लगी है उसका इज़हार कमेंट में ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।